हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एक्सपोर्टर वीडियो सीरीज के पार्ट 30 में आपका स्वागत है। यहाँ पे वीडियो में आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ CHA, कस्टम हाउस एजेंट। यस, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो या इंपोर्ट करना चाहते हो, CHA बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो CHA का क्या रोल होता है एंड आपके बिहाफ पे क्या काम CHA करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा हो रहा है कि CHA जो है सब कुछ करके देगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। CHA का जो काम है वो CHA करता है। तो यहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर CHA का क्या रोल रहता है। मेरा नाम परेश सोलंकी है, मैं एक एक्सपोर्टर हूं एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मेंटर हूं, जहां पे मैं लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में सपोर्ट करता हूं। तो आप भी चाहते हो कि मैं आपको लाइव में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने में सपोर्ट करूं एंड हम ज्वाइंट वेंचर में भी यहां पे काम कर सकते हैं, तो आप हमारा जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पूरा सपोर्ट किया जाता है एंड मिलके यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे बात करते हैं CHA कौन होता है और क्या क्या वर्क करता है। तो CHA का फुल फॉर्म होता है कस्टम हाउस एजेंट, और उसका जो काम है वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो का कस्टम क्लियरेंस करना। सबसे पहले CHA के पास जो है गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है कस्टम क्लियरेंस करने के लिए। यस, कोई भी पर्सन जो है जिसका एजुकेशन वगैरह मैच होता है वो कस्टम का एग्जाम देके, CHA का एग्जाम देके जो है CHA बन सकता है। तो यहाँ पे CHA जो है गवर्नमेंट अप्रूव लाइसेंस लेके अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं लाइक CA की तरह। तो जब भी आप कोई CHA को मिलने जाते हो और बोले कि मैं CHA हूं, तो आप उससे पूछ सकते हो आप CHA का जो है सर्टिफिकेट मुझे दिखाइए, आप CHA को पूछ सकते हो। या तो आप उसके ऑफिस में जाते हो तो वहां पे उसका सर्टिफिकेट भी जो है लगा रहेगा, तो वेरीफाई भी कर सकते हो कि ओरिजिनल CHA है या नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तीन चीजें अलग है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। जनरली सबको लोग जो है CHA में ही गिनते हैं, जैसे कि CHA मतलब कस्टम हाउस एजेंट, दूसरा होता है लाइक लॉजिस्टिक कंपनी जो आपके कार्गो का लॉजिस्टिक करेगी, एंड फ्रेट फॉरवर्डर जो आपका फ्रेट फॉरवर्डिंग करेगा। तो तीनों लोग अलग है बट काम सेम जैसा ही करते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक लॉजिस्टिक कंपनी है तो आप एक लॉजिस्टिक कंपनी को कांटेक्ट करोगे कि मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो सारा काम आपको करके देगी। मतलब लॉजिस्टिक कंपनी का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करना है, तो वो कंटेनर वगैरह भी बुकिंग करते हैं एंड वो क्या करते हैं फिर थर्ड पार्टी CHA रखते हैं एंड आपका कस्टम क्लियरेंस भी वो लोग करवा के देंगे। तो लॉजिस्टिक कंपनी जो है तो वो भी जो है यहाँ पे CHA का वर्क करती है, मतलब वो CHA को हायर कर लेती है। तो यहाँ पे मेन CHA का क्या रोल होता है, देखिए CHA का काम है कस्टम क्लियरेंस करना। तो जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट में शिपिंग बिल फाइल करना होगा, तो शिपिंग बिल जो है CHA फाइल करता है। तो मेन CHA का रोल जो है वो कस्टम के रिगार्डिंग है कि कस्टम में आपका कार्गो क्लियर करना। तो यहाँ पे CHA जो है आपको कस्टम के रिगार्डिंग एंड कस्टम के डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग जो है आपको पूरा सपोर्ट करेगा। बट दूसरा जैसे कि बायर फाइंडिंग के रिगार्डिंग CHA आपको जनरली इतना सपोर्ट नहीं कर सकता, उसको इतना आइडिया नहीं रहता है, फैक्ट बात है। तो यहाँ पे CHA का क्या रोल रहता है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो CHA का जो रोल है वो कस्टम के जो है रिलेटेड रहता है, वो लिमिटेड है। बट आजकल के CHA क्या करते हैं, वो खुद भी लॉजिस्टिक करते हैं। मतलब CHA भी वन स्टॉप सॉल्यूशन देते हैं एंड लॉजिस्टिक कंपनी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वन स्टॉप सॉल्यूशन देती है। इसमें क्या होता है, एक बंदा CHA, समझो मैं एक CHA हूं, तो मेरे पास तो कस्टम का लाइसेंस है, मैं यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस कर सकता हूँ। बट आप मेरे पास आते हो कि सर मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो आप मेरे पास आए तो मैं एज ए CHA क्या करूंगा, ओके तो हम कंट्री बुकिंग करके भी देंगे आपको। तो एज ए CHA हम कंट्री बुकिंग भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती इसमें। तो कंट्री बुकिंग भी आपको करके देंगे। फिर बोलो कि आपकी फैक्ट्री से कंटेनर निकालना है तो हम आपको ट्रांसपोर्ट करके भी देंगे, कोई बात नहीं, ट्रक बुक कर देंगे, तो ट्रक वाले को बोलेंगे वो काम कर देगा। तो CHA भी लॉजिस्टिक का काम यहाँ पे करते हैं एंड जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन देते हैं। एंड लॉजिस्टिक वाले भी जो है पूरा कस्टम वगैरह का काम करते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप जो है लॉजिस्टिक कंपनी से काम करोगे कोई तो भी आपका काम हो जाएगा, एंड आप पर्टिकुलर कोई CHA से काम करोगे तो आपका काम हो जाएगा। कभी कभी ऐसे CHA हो सकते हैं कि नहीं हम लॉजिस्टिक नहीं करते, ओनली कस्टम का काम करेंगे, वरना अदरवाइज यहाँ पे जो है जनरली CHA वन स्टॉप सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड करता है। बट मेन उसका काम क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं खुद भी एक एक्सपोर्टर हूँ, तो मैं CHA के साथ कैसे वर्क करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे एक बायर का इंक्वायरी आता है, बायर का इंक्वायरी आ जाता है एंड उसका कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि राइस प्रोडक्ट है। अब राइस एक्सपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, मैं तो एक्सपोर्टर तो मुझे तो अभी तो पता है, बाकी कोई नया बंदा होता है तो यहाँ पे देखिए उसको पता नहीं है, तो वो क्या करेगा अपने CHA को पूछ सकता है कि मुझे
मुझे राइस एक्सपोर्ट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो कस्टम का कोई भी क्वेरी होगा तो सीएचए बताएगा तो डॉक्यूमेंट क्या लगेगा एक्सपोर्ट में, या इवन कोई पर्सन को इंपोर्ट करना है तो सीएचए को पूछ सकते हो कि मुझे ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो सीएचए आपको बताएगा। तो एक्सपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसके रिगार्डिंग सीएचए आपको बता सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है कस्टम में हमें दिखाना होता है और कस्टम जो है वो सीएचए क्लियर करता है। तो डॉक्यूमेंट क्या है वो बता देगा। चलिए, तो कोई एज ए एक्सपोर्टर आपके पास राइस का इंक्वायरी आता है, आपने सीएचए को पूछ लिया कि भाई एक्सपोर्ट में आईसी लगेगा, आरसीएमसी लगेगा, जीएसटी लगेगा, ये फूड प्रोडक्ट या फसाई लगेगा, टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा, हेल्थ सर्टिफिकेट लगेगा, एंड राइस में फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लगेगा, एंड और कोई सर्टिफिकेट बायर ने मांगा, टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह लगेगा, तो सीएचए आपको बता देगा। उसके बाद मैंने बायर को बोला कि ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास 60 सर्टिफिकेट है, और बायर भी जो मांगता है वो भी हमें ओके कर देना, डील हो गई है, बायर ने एडवांस पैसा दे दिया। अब गुड्स हमें रेडी करना है, गुड्स हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, कंट्री का प्लानिंग करना है। तो सीएचए को बोलना है या तो लॉजिस्टिक कंपनी को बोलना है कि हमें एक्सपोर्ट करना है, तो वो लोग जो है फिर कंटेनर बुक करेंगे। तो सीएचए जो है आपके बिहाफ पे शिपिंग लाइन से कंटेनर बुक करेगा। एंड आप यहाँ पे पहली बार एक्सपोर्ट करते हो तो एडी कोड रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो सीएचए जो है एडी कोड रजिस्टर्ड करके देगा। एंड आपको कंटेनर फैक्ट्री से भरना है, तो जिसको बोलते हैं फैक्ट्री स्टफिंग परमिशन, तो सीएचए आपको फैक्ट्री स्टफिंग परमिशन भी लेके देगा। मतलब सीएचए जो है फैक्ट्री स्टफिंग परमिशन लेके देगा। फिर कंटेनर तो बुक हो चुका है, वो कंटेनर आपकी फैक्ट्री पे आएगा, आपको कंटेनर भरना है, उसके बाद उसको कस्टम में भेजना है। और कंटेनर कस्टम में भेजने से पहले ही आपको इनवॉइस बनाना है, पैकिंग लिस्ट बनाना है, एंड वो सीएचए को दे देना है। इनवॉइस पैकिंग लिस्ट के हिसाब से सीएचए क्या करेगा, शिपिंग बिल फाइल करेगा। एंड उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट में लगता है वो प्रोडक्ट में ईवे बिल निकाल के आपकी फैक्ट्री से कंटेनर को जो है आईसीडी या पोर्ट में भेजना है। पोर्ट में जनरली सीएफएस रहते हैं जहां पे कस्टम क्लियरेंस होता है, और आईसीडी में इनलैंड कंटेनर डेपो वो भी एक सीएफएस ही है, तो वहां पे भी जो है कस्टम क्लियरेंस होता है। तो आपका सीएचए आपके बिहाफ पे कस्टम में जो है शिपिंग बिल फाइल करेगा, एंड आपका कार्गो जो है कस्टम में जाएगा। एंड शिपिंग बिल जब फाइल करता है तब आपको एक ध्यान रखना है, शिपिंग बिल का एक ड्राफ्ट कॉपी आता है। यस, यहाँ पे देखिए आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक मेंटर के साथ आप काम करते हो ना, तो एज ए न्यू एक्सपोर्टर यहाँ पे काम स्पीडी होता है और गलती होने को कोई चांस नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है मालूम है, नए एक्सपोर्टर जो है उसको इतना नॉलेज नहीं रहता है, वो गलती करते हैं, फिर वो डर जाते हैं सर एक्सपोर्ट तो डिफिकल्ट है, एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, मैंने तो किया था लॉस हो गया। तो यहाँ पे राइट मेंटर के साथ आगे बढ़ते हो तो मेंटर का एक्सपीरियंस आपको मिलता है। हमारे मेंटरशिप में हमारे जो लाइक टीम मेंबर है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं, सर आपका ये प्रोसेस हो गया तो ये प्रोसेस करना है, ये प्रोसेस करना है, इसमें ध्यान रखना है। तो पूरा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलता है हमारी मेंटरशिप में। एंड स्पेशली बायर फाइंड करने में तो पूरा सपोर्ट रहता है, बायर का लिस्ट वगैरह सारी चीजें जो है पूरा यहाँ पे सपोर्ट रहता है। तो यहाँ पे जब शिपिंग बिल फाइल होता है उसका ड्राफ्ट शिपिंग बिल आता है, प्रॉपर्ली चेक करना है। अगर प्रॉपर चीजें आपने नहीं डाली है तो आपका जीएसटी रिफंड अटक जाएगा। और एलयूटी में भी काम करते हो तो वो भी बहुत सारी चीजें जो है शिपिंग बिल में मेंशन करनी होती है, अगर वो भी नहीं की है तो आपको जो है एक्सपोर्ट के अंदर जो है बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है और आपको एक्सपोर्ट में लॉस भी हो सकता है। आप बोलोगे सर एक्सपोर्ट में लॉस कैसे होगा? देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपने एक्सपोर्ट किया है, उसमें आपने समझो कि 10% प्रॉफिट रखा है और आपने एक्सपोर्ट कर दिया। अब आपकी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर 18% आपको जीएसटी लगने वाला था। कितना लगने वाला था? 18% जीएसटी लगने वाला था। बट एक्सपोर्ट में जीएसटी रिफंड मिलता है। बट आपने टेक्निकली कोई गलती किया है, प्रॉपरली काम नहीं किया है, तो आपका जीएसटी वहां पे अटक गया है। वो तो आपने कैलकुलेट वही किया था ना कि जीएसटी वापस तो मिलना ही है, वो कंसिडर हमको करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए वो क्या होगा कि आप प्रॉफिट लेने गए बट 18% जीएसटी आपको भरना पड़ेगा। अगर नहीं भरा है तो आपको भरना पड़ेगा और गवर्नमेंट के बेनिफिट भी वापस देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे क्या है, ये टेक्निकल चीज है। समझो आपको जीएसटी रिफंड नहीं मिला तो आपका तो 18% गया ना। यहाँ पे 10% कमाने गए थे, यहाँ पे 18% चला गया। मतलब जब एक्सपोर्ट का प्राइसिंग करते हैं तो उसमें जीएसटी ऐड नहीं करना है। कई लोग क्या बोलेंगे कि सर वो तो हमारा बेनिफिट होगा ना, मतलब वो तो ऐड होगा। ऐसा नहीं है। जब एक्सपोर्ट करते हैं तो बायर से हम जीएसटी नहीं ले सकते हैं एंड गवर्नमेंट हमारी जीएसटी हमें रिफंड देती है। बट आपका टेक्निकल प्रॉब्लम से आपका अटक गया तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट में राइट नॉलेज के साथ काम करना है, राइट मेंटर के साथ काम करना है, तो इतना गलती नहीं होता है। यस, यहाँ पे एवरी मिस्टेक हैज ए कॉस्ट। गलती किया तो भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीएचए जो है शिपिंग बिल फाइल करेगा, फिर कार्गो कस्टम में जाएगा और कस्टम क्लियरेंस करेगा। एंड कस्टम जो जो डॉक्यूमेंट मांगेगा वो सीएचए प्रोवाइड करेगा।
आपके बिहार पे जो है वो कस्टम में आपको रिप्रेजेंट करेगा। एंड आपका कंट्री कस्टम में खुलता है तो सीएचए उसको खोलेगा और जो है उसको सब चीजें दिखाएगा। एक्चुअली सीएचए के लोग रहते हैं वहां पे, वो भी मैं बता दूं आपको यस कि वहां पे अकेला सीएचए कितना काम कर पाएगा। सीएचए के जो लोग रहते हैं वो सारा काम करते हैं ना, आपके बिहार पे कस्टम क्लियरेंस करते हैं। तो जनरली एज ए एक्सपोर्टर आपको कस्टम में नहीं जाना होता है, आईसीडी में नहीं जाना होता है, पोर्ट में नहीं जाना होता है। आपका एक ही जिम्मेदारी है, सही सलामत अपनी फैक्ट्री से कंट्री को लोड करना। और एलसीएल है तो कार्गो को ट्रक में, व्हीकल में लोड करके आईसीडी पोर्ट में भेज देना। वहां पे सीएचए या सीएचए के लोग जो है पूरा कार्गो हैंडल कर देंगे, काम हैंडल कर लेंगे। बट एक्यूरेसी हमें रखना है। यस, अगर हमने मार्किंग में मिस्टेक किया है तो आपका कंट्री कस्टम में फंस सकता है। यस, यहाँ पे देखिए एज ए एक्सपोर्टर आप गलती करोगे तो यहाँ पे आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे कि आपने इनवॉइस पैकिंग लिस्ट में गलती किया है तो आपको यहाँ पे पेनल्टी लग सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। आपके सामने इवन केस भी हो सकता है। जैसे कि आपके 100 बॉक्स है और आपने इनवॉइस में मेंशन किए 110 या 100 बॉक्स है, आपने इनवॉइस में मेंशन किए 90 बॉक्स, तो ये जो है स्मगलिंग का केस भी आपके ऊपर हो सकता है। यस, इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ही क्रिटिकल है। देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस स्टडी बताता हूँ। हमारा एक मेंटरशिप का पार्टिसिपेंट है, उसके साथ क्या हुआ था। मेंटरशिप लेने से पहले उसके साथ ये हुआ था, उसके बाद उसने मेंटरशिप ज्वाइन किया। तो वो बंदे ने एक्सपोर्ट शुरू किया, उसका एक्सपोर्ट हो गया, बट उसको नया नया था, बहुत तकलीफ आई, बहुत सारा पैसा भी देना पड़ा, कस्टम में प्रॉब्लम आते थे वो भी देना पड़ा। एक बार उसको पता ही नहीं था कि ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लाइक वीट की आइटम प्रोडक्ट मोस्टली अभी भी बैन है। लाइक वीट एक्सपोर्ट बैन है, वीट का आटा एक्सपोर्ट बैन है, रवा भी एक्सपोर्ट बैन है। तो वो प्रोडक्ट जो है उसने क्या कर दिया, कंट्री में डाल दिया और कस्टम में चला गया। अब कस्टम ऑफिसर ने उसको पकड़ लिया कि भाई ये प्रोडक्ट बैन है, आप एक्सपोर्ट करो, अब नहीं चलेगा। अब तो फिर पकड़े गए तो फिर यहाँ पे बैन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर, इसके सामने सीधा ही केस होता। बट उसमें जो है उसने बातचीत किया और ऊपर तक बात नहीं गई थी, तो नीचे ही उसने पूरा जो है बातचीत करके बोला कि जो भी है ये प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते, निकाल लेंगे। तो उसने कंट्री एक बार सीएफएस में चला गया तो वापस लाना बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशल परमिशन वगैरह लगता है। पर वो जो सेटिंग करके सीधी भाषा में बात करे तो कंट्री को बाहर लाए, कंट्री में से और रवा और जो प्रोडक्ट था उसको निकाल दिया, बाद में वापस ये सब चीजें किया और उसको फिर एक्सपोर्ट किया और उसको जो है अच्छा खासा पेनल्टी और जो भी पैसा देना पड़ा, तभी जाके उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अदरवाइज इसके सामने सीधा ही जो है केस हो सकता था और एक्सपोर्टर को यहाँ पे जेल भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बैन प्रोडक्ट है ये तो इलीगल चीज हो गया ना, ये तो छुपा के आप भेज रहे हो तो स्मगलिंग हो गया। कि जो प्रोडक्ट अलाव ही नहीं है, जैसे विदेश से गोल्ड लेके आ जाए, डायरेक्ट गोल्ड, अपने आपको पता है एयरपोर्ट पे कितना गोल्ड पकड़ा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है बड़ा सब्जेक्ट है। फिर आके हमारे मेंटरशिप में आके बताता है सर ऐसा ऐसा हुआ था और अब तो मुझे स्टेप बाय स्टेप ही काम करना है सर, आप गाइड कीजिएगा, उस हिसाब से काम करेंगे। कि कई लोग डायरेक्ट सीएचए पे भरोसा कर देते हैं कि सब सीएचए करके देगा। भाई सीएचए का काम है कस्टम क्लियरेंस करना, उसमें गलती आप करोगे सीएचए कुछ नहीं कर सकता। इनवॉइस पैकिंग आपको बनाना है, उसमें सीएचए कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? मार्किंग और पैकिंग आपको करना, उसमें सीएचए कुछ नहीं कर सकता। प्रॉपर पैकिंग आपको करना, उसमें सीएचए कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत सारी चीजें एज ए एक्सपोर्टर आपको करनी होती, उसमें आपका मेंटर जो है आपको गाइड कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो मेनली कस्टम क्लियरेंस का काम सीएचए का है। कोई लाइजनिंग करना है, कुछ भी लाइक आप समझो कोई गड़बड़ हो गया तो जो सेटिंग बोलते हैं, सीधी बात है कि जो सेटिंग वगैरह बोलते हैं, जो भी काम होता है वो सीएचए करता है। ये सब इलीगल चीज, देखिए कोई भी चीज इलीगल भेजना या सेटिंग करना है, सारी चीजें इलीगल है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें लीगली ही एक्सपोर्ट करना है। यस, पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका एचएस कोड गलत क्लासिफिकेशन में चला गया। देखिए आपने जो सीएचए को इनवॉइस पैकिंग लिस्ट दिया, वही सीएचए ने यहाँ पे फाइल कर दिया, उसके बाद ड्राफ्ट कॉपी हो गया, किसी को पता नहीं चला। जब कार्गो कस्टम में गया, कस्टम ऑफिसर ने बोला इसका एचएस कोड है ही नहीं, तो ऐसा भी गलती हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है हो सकती है। क्यों सीएचए को बोला सर आपने इनवॉइस पैकिंग लिस्ट दिया तो मैं क्या करूं? समझ में आ रहा है? आप मुझे पूछो कि सर आईएस एचएस कोड सही है गलत, तो मैं आंसर दे सकता हूं। समझ में आ रहा है? आप प्रैक्टिकल चीजें समझ सकते हो। तो आपने जो दिया और सीएचए के लोग सब फाइल करते हैं, तो हर बार कोई वेरीफाई करने नहीं जाता है। ये सब पूछते हो तो वो जरूर से आंसर देते। देखो सीएचए बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही स्मार्ट पर्सन होता है, तभी तो सीएचए बनता है। बट आप जब तक पूछोगे नहीं तब तक वो क्या आंसर देगा। और आप क्या पूछोगे जब आपको कुछ इतना पता नहीं होता है? तो नया एक्सपोर्टर को तो पता नहीं होता है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है एज ए एक्सपोर्ट आपको ध्यान में रखनी होती है। तो सीएचए जो है कस्टम क्लियरेंस करेगा, जिसमें शिपिंग बिल वगैरह फाइल करेगा, कस्टम का पूरा काम करेगा, एंड आपका कार्गो कस्टम क्लियरेंस करके शिपिंग लाइन को हैंड ओवर कर देगा। और सीएचए ही सब हैंडल कर रहा है तो वीजीएम वगैरह भी फाइल करेगा और आगे सारी चीजें हो जाएगी। एंड यहाँ पे लॉजिस्टिक वाले भी सेम प्रोसेस करते हैं, पर लॉजिस्टिक वाला क्या करते हैं, लॉजिस्टिक वगैरह खुद करते, सीएचए अपना हायर कर लेते हैं। तो आप एक्सपोर्ट में लॉजिस्टिक कंपनी से भी काम कर सकते हो या तो कोई सीएचए से भी काम कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे एक्यूरेट नॉलेज
होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करते हो तो CHA जो है आपके बिहाफ पे शिपिंग बिल फाइल करेगा। आप इंपोर्ट करते हो तो आपके बिहाफ पे जो है बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। SS कोड का क्लासिफिकेशन वगैरह CHA बता सकता है। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी चाहिए कस्टम में वो CHA आपके बिहाफ पे बना सकता है। एंड यहाँ पे मेन जो है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सारे रूल फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे आपके एक्सपोर्ट में, वो भी CHA यहाँ पे मेक श्योर करता है। ये जो है काम CHA का है। तो एक अच्छा CHA होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है पहले, और आता है तो भी अच्छा CHA सोल्व करके देता है, वो भी इजीली, जैसे एज ए एक्सपोर्टर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी गलत कुछ भी हो गया, मिस डिक्लेरेशन वगैरह हो गया तो यहाँ पे जेल भी हो सकती है आपके सामने, एज ए एक्सपोर्टर केस भी हो सकता है। एंड अभी तक आपको पता है कि थोड़ा ले दे के चल जाता था, आपको पता है सब ओपन चीजें है, पर अभी जो है पूरा ऑनलाइन हो गया, सिस्टमेटिक हो गया, कैमरा हो गया, ई सील वगैरह आ गया है, तो फिर यहाँ पे कोई भी चीजें करना मुश्किल है। तो सर इसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है एक्यूरेसी से काम करना है। तो और भी आपको CHA के रिगार्डिंग, कस्टम के रिगार्डिंग या एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। एंड आप चाहते हो कि एक्सपोर्ट करने में मैं आपको लाइव में सपोर्ट करूं तो आप हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। क्या आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हो? आपको एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको बायर फाइंड करने में दिक्कत आ रही है, आपको एक्सपोर्ट के अंदर प्रोडक्ट सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है, एंड आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप एक्सपोर्ट के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, एंड एक्सपोर्ट के अंदर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, तो आप हमारी एडवांस लेवल की एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको एक्सपोर्ट के अंदर पूरा सपोर्ट किया जाएगा। एंड आप ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजी में काम करना चाहते हो तो भी वहां पे सपोर्ट किया जाएगा। तो आप एक एक्सपोर्टर एंड गुजराती बिजनेसमैन से जुड़ के उसके गाइडेंस एंड सपोर्ट से अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मेंटरशिप में आपको वर्किंग आवर्स में एवरीडे लाइव जूम पे सपोर्ट किया जाएगा, एंड हमारे पास जो बायर का डेटा वगैरह अवेलेबल होगा वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एंड आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पे किया जाएगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप कम्युनिटी के अंदर जुड़ने के लिए यहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए एंड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।